दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो। ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मैंने पहले ही बोला था जब न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज चल रही थी कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। 8 मैचेस में सिर्फ 12 विकेटें थी, 3 बार विकेट लेस रहे थे पूरे पूरे मैच में, 2-2 इनिंग्स में। मगर सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है। बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने। बल्कि मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छी एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मानस लबुशैन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है। शानदार एक बॉल थी, या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी। बट मानस लबुशैन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया, मगर इंडिया के करीब ज़रूर लाया वो वाला मैच, वो वाली विकेट जो थी। ओवरऑल बड़ा शानदार मैच नहीं कह सकते, मगर शानदार परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। ऑफ कोर्स वो टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हारकर जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, तो एडवर्टाइज बहुत हुआ उनकी, के बातें बहुत हुई, चर्चा बहुत हुआ, बहुत कंपेन हुई, मगर बहुत कम लोग थे। इवन के उनके अपने इंडियंस भी स्वाय सुनील गावस्कर के और युवराज सिंह के, कोई उनको फेवरेट नहीं कह रहा था। अब पहला टेस्ट मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारे हों और फिर वो सीरीज जीते हों। अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं। इंडिया ने एकदम ऐसी फीकी टीम, अगरचे पाकिस्तान से वनडे सीरीज हारी, मुझे लगता है कि इनके सीनियर्स को भी शायद रेस्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हारी है और T20 जीती अपने जूनियर्स के साथ। अब इंडिया के खिलाफ अपने सारे मेन, आप सोचे ना इनका प्लान क्या था। पाकिस्तान के जब इंग्लैंड में इन्होंने टीम भेजी थी अपनी वाइट बॉल टीम, वहाँ पर भी सारे रेस्ट करा दिए। फिर जी डोमेस्टिक के अंदर पैट कमन भी खेलेंगे, मिचेल स्टार्क भी खेलेंगे, ये भी खेलेंगे, क्योंकि तैयारी करनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार टीम अनाउंस की, एक बार वनडे में, फिर आखिरी वनडे से कुछ खिलाड़ी बिठा दिए कि नहीं रेस्ट देना है, हमने बॉर्डर गावस्कर की तैयारी करनी है। कहीं पर तैयारी नज़र नहीं आई। इससे अच्छा मतलब टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हार के गई है, वो यहाँ पर आकर इनके अपने घर में और उस ग्राउंड में जो उनका हंटिंग ग्राउंड माना जाता है। सोचिए हर टीम का कोई ना कोई हंटिंग ग्राउंड होता है। जैसे गोल में चले जाएं श्रीलंका, वहाँ पर फंसाती है सब टीम को। ये पर्थ में, ब्रिस्बेन में फंसाते हैं सबको। वहाँ पे बाउंसी ट्रैक होता है और एशियन टीमें बहुत फंसती हैं। मगर इंडिया ने कमाल कर दिया है। मतलब पर्थ के ऊपर जब से होश संभाला यही सुनने को मिलता है कि कि बाउंस बहुत मिलेगा, बाउंसर्स मिलेंगे आपको, स्लेजिंग मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक हेल्पलेस ऑस्ट्रेलिया नजर आया, और मैंने बहुत कम बार ऐसा देखा है। अगरचे T20 वर्ल्ड कप में भी मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया हेल्पलेस था, और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया हेल्पलेस है। अगेन मिचेल स्टार्क के बारे में ऑस्ट्रेलिया को कुछ सोचना होगा। आप लंबा टाइम पीरियड उठा के देखें, IPL से उठा के देख लें, उनको मार पड़ी। अगरचे आखिरी नॉकआउट स्टेज के अंदर जाकर उन्होंने बॉलिंग थोड़ी बेहतर की है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप देख लें, उनका एक स्पेशल एक ओवर अगेंस्ट रोहित शर्मा, वो आप उठा के देख लें। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जो है वो उठा के देख लें, अभी टेस्ट देख लें, बहुत फीके नज़र आए हैं। मतलब जो पेस उनका, मतलब एक 22 साल का लड़का भी तो यंग है ना, कल आने वाले दिनों में बड़ा स्टार बन सकता है। जायसवाल उसके पूरे रंग पूरे दिखा रहा है वो, मगर वो उसके चेज़ेबाजी कर रहा है। ये मिचेल स्टार्क का मतलब एंड कह सकते हैं आप, उनके करियर का बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं वो। आई डोंट नो कि अब उनको कितने तक
तूल पकड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मैच में, मैंने आपको पूरा उनका गिनवा के दिया कि वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। पैट कमिंस मुझे बहुत पसंद है, उनका रन अप बहुत पसंद है, मगर वो भी इसमें उस तरह से नजर नहीं है। हेजलवुड थोड़े बेहतर आए, उनकी इकॉनमी भी बेहतर रही है, मगर सबको मिला के सामने एक बंदा खड़ा कर दें, वो है जसप्रीत बुमराह, जो इन तीनों से डिफरेंट लगे हैं। और सोचिए कि जसप्रीत बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकॉनमी इनके अपने जो जिसे बोलते हैं ना स्ट्राइकर बॉलर, उनसे कहीं बेहतर है। और ये इकोनॉमी को लेकर आप टेस्ट में सोचते हैं, मैंने उनका T20 वर्ल्ड कप में उठाकर देख लें, अंडर 5 इकोनॉमी के साथ रन दिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको T20 वनडे टेस्ट हर तरह से एक डिफरेंट बॉलर नज़र आता है। और मुझे वसीम अकरम की बात 100% मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने बोला कि बॉलर वो अच्छा जो टेस्ट के अंदर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। मतलब वनडे T20 के अंदर तो सभी अपना आप दिखाते हैं, बट टेस्ट के अंदर भी। अगेन यहाँ पर जायसवाल और विराट कोहली की और रेड्डी की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली इनिंग में दरअसल इंडिया को बचाने वाले वो हैं। कहीं कहीं पर आपको छोटी छोटी इनिंग मिलती है, मगर वो आपको बहुत सूदमंद साबित होती है। वहाँ पर देखिए ना 150 पर क्लैप्स हुआ, अब 2-3 रंग इसमें ऐसे हुए इस मैच में, 150 पर क्लैप्स हुआ, फिर 46 की अपने बढ़त ली 150 पर क्लैप्स होने के बाद। यहाँ पर आपने 17 पर उनके 4 आउट किए, उन्होंने 160 तक गए, बट 165, बट उसके बाद कहानी नहीं ज़्यादा चलने दी इंडिया ने। मुझे याद आ गया पाकिस्तान ने मेलबर्न में, अभी 1 साल हुआ नहीं है पूरा उसका, पाकिस्तान ने 16 पर 4 आउट कर दिए थे, 16 पर 4 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर। आप उठा के देख लीजिए स्कोर कार्ड, वहाँ पर वो 262 रन कर गए थे, 96 किए थे मिचेल मार्श ने। तो ये है, मतलब वहाँ पे हमने 1-2 कैचेस छोड़े और फिर कहानी ख़त्म होगी। बट डिफरेंस है कि आप अगर क्वालिटी बॉलिंग के साथ हैं, आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों में एक खूबी है, आप कहीं पर हल्का सा ब्रीदिंग स्पेस देंगे तो दूसरी टीम हैवी हो जाएगी। मगर यहाँ पर पूरे टेस्ट मैच के अंदर स्वाई पहले रोज़ के आप कह लीजिए कि 3-4 घंटे ऑस्ट्रेलिया हैवी रही, मगर कहीं बाद में नज़र नहीं आई, कहीं पर भी पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं लग रहा था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है। आप इतना बेबस, उनकी बैटिंग में भी नजर आएगा कि ऑस्ट्रेलिया बेबस हुआ, लेकिन आप उनकी बॉलिंग में देखिए मुझे ज़्यादा बेबस नजर आया, खासकर जब जायसवाल खेले थे, KL राहुल खेले थे, ओपनिंग पार्टनरशिप 201 पर गई थी। उसके बाद विराट कोहली ने तो आराम से लगा ही नहीं कि कब आकर 100 भी कर दिया उन्होंने। और फिर जसप्रीत बुमराह का जवाब ढूंढना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, वरना ये उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और ये देखिए एक टेस्ट मैच की हार नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया 2 पर्सपेक्टिव में सोच रहा है, एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव में और एक WTC के पर्सपेक्टिव में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव में उनको जिल्लत या शर्मिंदगी इस बात से होगी कि कोई एशिया टीम उनको हैट्रिक मार गई है, अभी 2 दफ़ा वो हार चुके हैं। अगर इंडिया यहाँ पर 3 टेस्ट मैच 2 और जीत लेता है तो हैट्रिक हो जाएगी। छोड़िए कि WTC में इंडिया का फ्यूचर क्या बनेगा, लाइक इंडिया को 4-0 से जीतना है या 4-1 से जीतना, वो डिपेंड्स, बट डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के लिए 4-1 से जीतने हैं। मगर वो 3-2 से जीत जाएं, 3-1 से जीत जाएं, सीरीज यहाँ पर जीत जाएं, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब हैट्रिक मार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर। ये एक कभी ख्वाब हुआ करता था एशियन टीमों का, शायद इंडिया का भी रहा है, अगरचे उनकी वो टीम जिसमें आप उठा के देखें सचिन तेंदुलकर थे, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, गंगोली थे, वो टीम ये काम उस तरह से नहीं कर पाई जो अब के लड़के इनके कर रहे हैं, और नए नए लड़के आ रहे हैं। अब देखिए, मतलब आप उनकी T20 उठाकर देखें, तिलक वर्मा लगातार 300, आप इनका टेस्ट उठाकर देखें जायसवाल, आप T20 टीम उठाकर देखेंगे आपको टेस्ट का कोई बंदा नजर नहीं आएगा। हालांकि उनमें से बहुत से प्लेयर हैं जो T20 खेलते हैं, लाइक बुमराह खेलते हैं, लाइक सिराज खेलते हैं, लाइक जायसवाल खेलते हैं, ऋषभ पंत खेलते हैं, ये T20 स्क्वाड में नहीं थे और इनकी T20 डिफरेंट नजर आई। अब टेस्ट उठाकर देखें, इनमें कई ऐसे स्टार हैं जो T20 के इधर, मिसाल के तौर पर हार्दिक पांड्या के एग्जाम्पल देखें, मैं 100% श्योर हूँ अगर वो पाकिस्तान के क्रिकेटर होते वो टेस्ट भी खेल रहे होते, सीना कंट्री में खेल रहे होते। मगर यहाँ पर नितेश रेड्डी आए हैं, वो भी एक डिफरेंट रह गए, और मैं हैरान हुआ रेड्डी को देखकर। उस बंदे ने 400 रन किए हुए हैं अपने अंडर 16 में, 442 रन किए हुए अंडर 16 में, आप अंदाजा कर लें। उसका एक ट्रिपल सेंचुरी भी है, वो ऑलराउंडर है, मतलब उनका बेस कितना अच्छा है। इसके ऊपर वैसे मैं अलग व्लॉग भी बनाऊंगा कि डिफरेंस क्या है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में, जो अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो ये कि हम लोग शायद T20 के अंदर ज़्यादा घुस रहे हैं, वो टेस्ट को ज़्यादा फोके देते हैं, और जो टेस्ट के अंदर होता है वो हर तरह की क्रिकेट खेल लेता है, डिफेंस से भी खेलता है, तेज़ भी खेलना पड़ता है, नया बॉल भी 1-2 बार आपको खेलने को मिल जाता है, लंबा खेलेंगे तो 2 बार खेलने को मिल जाएंगे, पुराना बॉल मिल जाता है, आप रिवर्स स्विंग खेलते हैं। तो ये है दोस्तों, बाकी इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये छोटा कारनामा नहीं, बहुत बड़ा कारनामा है जो आपने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर जाकर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना ये हर एक के बस की बात है नहीं, और हमें ये इसलिए ज़्यादा लुभा रहा है
कि भाई हम तो 95 96 में लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया को कोई टेस्ट मैच हरा पाए हैं, उसके बाद तो हम नज़दीक नहीं आए। अगरचे अभी 2023 दिसंबर के अंदर हम बहुत करीब करीब रहे हैं, मगर हमें शायद लगा कि हम नहीं, ये हवा है ऑस्ट्रेलिया, इसको हराना तो बहुत मुश्किल है। वो हवा के गिर्द हम घूमते रहे और हम उनको नहीं पीट पाए। अगरचे वेस्ट इंडीज़ ने आकर बाद में शैमर जोसेफ की शानदार बॉलिंग की वजह से उन्होंने हराया इनको, ऑस्ट्रेलिया को। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी ज़रा बिलीव करना पड़ेगा कि हम भी बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। उस पाकिस्तान को जो एक रोज़ पहले जिम्बाब्वे से हारा और बुरी तरह से हारा, अगरचे बिलीव तो करना पड़ेगा कि हम भी बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, क्योंकि हमने वनडे सीरीज़ इनको हराई है। वैसे बहुत से इंडियन जो क्रिकेटर्स थे इस बात पर बोल रहे थे कि पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो हम भी जाकर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। तो दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन फैंस को कि भाई आप लोगों ने एक बड़ी जीत ली है। आई होप कि अगले जो 4 मैचेस हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये मैच ज़बरदस्त नहीं हुआ, ये वन साइडेड मैच हुआ है और सीधी जीत आपने ली है। अगले मैचेस में इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैसा मुकाबला रहता है और क्या ऑस्ट्रेलिया पलट कर वार करता है, क्योंकि एडिलेड के अंदर तो इंडिया इतना जल्दी गिरेगा नहीं इनसे, क्योंकि एडिलेड में एशियन टीमें अच्छा खेलती हैं और खासकर विराट कोहली का रिकॉर्ड वहाँ पर बहुत शानदार है, तो वो इनके लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर है। मगर अगर आपने हिस्ट्री पे जाना है तो फिर रिकॉर्ड ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त था और वो बुरे तरीके से हारे हैं। ये हार नहीं दोस्तों, हाहाकार है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसके लिए उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी बवाल भी मचाएंगे। अगरचे वहाँ पर जीत को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, मगर हार के ऊपर बहुत ज़्यादा बात ज़रूर की जाती है, क्योंकि उनकी किताब के अंदर हार लफ्ज़ बहुत कम लिखा हुआ है। ये हमारी एशियन टीमों के लिए बहुत लिखा होता है, उनके यहाँ बहुत कम है। मगर शायद अब उनको आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि पहले वेस्ट इंडीज़ उनको उनके ही घर में हरा के गया, ब्रिस्बेन में शायद, और अब इंडिया ने पर्थ के अंदर हराया। ये 2 उनके हंटिंग ग्राउंड हैं, दोनों के अंदर वो हारे हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाकी मैचेस के अंदर क्या होता है, और इस जीत पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।